हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस में जो हमारा कोक है, कोक को चार्ज करते हैं, कोल को चार्ज करते हैं, लेकिन ये चार्जिंग क्यों करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए इन वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप लोगों से पता होगा कि जो ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या चार्ज करते हैं, आयरन ओर चार्ज करते हैं और कोक चार्ज करते हैं और लाइमस्टोन चार्ज करते हैं। यानी कि चार्जिंग का मटेरियल हमारा ये है। जो लाइमस्टोन है वो फ्लक्स के रूप में यूज़ होता है और ओर जो है वो कोक जो है वो क्या होता है, फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। और ओर है वो हमारा एक्सट्रैक्टिव मटेरियल है, यानी कि हमें जिसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों आपने जनरली पढ़ा होगा या फिर देखा होगा, जो ब्लास्ट फर्नेस रहता है उसमें कोक को चार्ज करते हैं और उसमें क्या चार्ज करते हैं, लाइमस्टोन। लेकिन ये चार्जिंग क्यों करते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइमस्टोन चार्ज क्यों करते हैं, उससे क्या केमिकल इफेक्ट पड़ता है, ब्लास्ट फर्नेस में क्या रिएक्शन होता है, उसके बारे में आज डिटेल समझेंगे, वो भी प्रूफ के साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जनरली दोस्तों आयरन और हम लोग जो चार्ज करते हैं वो होता है Fe2O3 और जो लाइमस्टोन होता है उसका फॉर्मूला है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और कोक का फॉर्मूला है कार्बन यानी कि C। ये है कोक, ये है लाइम। तो दोस्तों हम लोग जनरली इसमें चार्जिंग करते हैं। सबसे पहले बेसिकली जो ब्लास्ट फर्नेस का ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ पे क्या होता है और कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपको दिख रहा है, यहाँ इसके ऊपर जो थ्रोट रहता है, थ्रोट से इस टैग के ऊपर वाला पार्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर पार्ट, ब्लास्ट फर्नेस का क्या बोलते हैं, अपर पार्ट बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे वाला ये पार्ट को बोलते हैं लोअर पार्ट, यानी कि ये है लोअर पार्ट। और इसके और लोअर पार्ट के नीचे को बोलते हैं फ्यूज़न जोन, यानी कि इसी जोन में हमारा क्या होगा, जो आयरन और चार्ज करेंगे वो केमिकल रिएक्ट करेगा, यानी कि कोक भी रिएक्ट करेगा और लाइमस्टोन भी रिएक्ट करेगा और आयरन और रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, आयरन प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमारा जो है कैसा हम लोग आयरन और से आयरन को बनाते हैं। तो दोस्तों जनरली इस रिएक्शन में आप लोग देख रहे होंगे जो 3Fe2O3 है, आयरन और है, वो किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा और CO2 क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। उसी प्रकार दोस्तों अभी उसके बाद जो Fe3O4 है वो किससे रिएक्ट करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। Fe3O4 किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से, जैसा है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में देख सकते हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, जो कि और ही हमारा ये जो हमें मिला हुआ है कार्बन ऑक्साइड, इसको हम लोग और रिएक्ट कराएंगे कार्बन से, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, जो आयरन है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि वो इस जोन में होता है। जो आयरन ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन बनाएगा और CO बनाएगा। ये हुआ तो हमारा कार्बन मतलब आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन, यानी कि आयरन ओर को हमने आयरन में कैसे कन्वर्ट किया, ये जो है आयरन का कन्वर्ट हो गया है। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि अभी जो लाइमस्टोन है वो कैसे काम करता है और कोक है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये जो है ये आप लोग देख रहे हैं, ये रिएक्शन ये जो है वो स्लैग बनाता है, यानी कि इसमें ही हमारा जो है लाइम यूज़ होगा। स्लैग बनाने में मेन पर्पस है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और CO2 बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाला, इसको हम लोग फिर सिलिका ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, यानी कि वो क्या बनाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। जो देखते हैं दोस्तों ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है वो किससे, सिलिका ऑक्साइड से रिएक्ट किया और
कैल्शियम सिलिकेट बना दिया। यानी कि ये जो है मेन पर्पज़ हमारा जो लाइम को ऐड करने का वो यही है। यानी कि उसको हम लोग कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्म में क्या निकालेंगे, स्लैग निकालेंगे। ये है जो बाहर निकल जाता है, जो हम लोग लाइमस्टोन चार्ज करते हैं वो बाहर निकल जाता है। अभी देखते हैं दोस्तों कि जो कोक हम लोग चार्ज करते हैं फ्यूल के रूप में, वो कोक ही क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि कोक चार्ज करने से वो जो हम लोग चार्ज करते हैं कोक, वो कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमने कार्बन के इस रिएक्शन में और उसमें देखा है वैसा ही रिएक्ट करता है, वो यहाँ से चले जाता है और वहाँ पे FA का एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि जो कोक और कैसा काम करते हैं। कोक जो है वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके सिलिका को रिलीज़ कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो ये मतलब यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड बना, जो कि हमारे जो आयरन का एक्सट्रैक्शन में ही यूज़ होगा। उसी प्रकार दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ पे हम लोग लाइम चार्ज किए थे, यहाँ भी थोड़ा अमाउंट आ जाता है और कार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बनाता है और आयरन को रिलीज़ करता है और CO बनाता है, जो कि आयरन को एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। उसी प्रकार जो कार्बन है वो दोस्तों वो किससे, मैग्नीज से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीज को रिलीज़ करते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड से रिएक्ट करके मैग्नीज को क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा, मैग्नीज को रिलीज़ कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। उसी प्रकार जो कार्बन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, फॉस्फोरस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फॉस्फोरस बनाएगा और CO रिलीज़ करेगा। ये जो सभी हमारा प्रोडक्ट बना है, कैल्शियम बना है, कैल्शियम ऑक्सीलिका बना है, कैल्शियम सल्फेट बना है, मैग्नीज बना है, फॉस्फोरस बना है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, स्लैग के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और हम लोग हॉट मेटल को अलग सेपरेट कर लेते हैं और स्लैग को अलग सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये टॉपिक पूरा होता है कि हमने जो लाइमस्टोन को क्यों यूज़ किया था ब्लास्ट फर्नेस में और कोक को क्यों यूज़ किया था, उसका क्या पर्पज़ है यूज़ करने का। तो ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा ही मेटलर्जी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।